देखो राजपूत भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़े भाई इतिहास पढ़ लो, अच्छी तरह इतिहास पढ़ लो। हमारी कोई लड़ाई नहीं है राजपूत भाइयों से, राजपूत भाई है हमारे, ठीक। लेकिन राजपूत भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ, इतिहास पढ़ लो एक बार। वो गुज्जर था, वो हमारे गुज्जर थे और गुज्जर ही है, मीरबोध जी गुज्जर रहेंगे। देखो ऐसा है, राजपूत जो मर्जी बोले, जिनको जो बेचारे इनका इतिहास ही नहीं है, जो बेचारे हैं ही रणपूतों की औलाद, तो वो हमारे बीचों में क्या बोलेंगे। भैंस चोरी करने वाले उन्होंने, हमने भैंस तो चोरी करी, हमने गाय तो चोरी करी, पर हमने किसी मुगल को अपनी रोटी बेटी नहीं दी है हमारा इतिहास। इसी चीज की तो शर्म है हमको, हम इस चीज की तो शर्म महसूस कर रहे हैं कि हमारे समाज के होके और हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है। देखो सब पता है, ये चाह रहे हैं राजनीति करना, ये चाह रहे दोनों हाथ में लड्डू रखे। ये राजनीति हो रही है, गुजरों के इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, बहुत बुरी छेड़छाड़ हो रही है गुजरों के इतिहास से। जो बच्चे हैं, जैसे हम युवा है, हम यहाँ पे आए, हमारी पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन हम आज अपने समाज को लेके आज यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ पे भी दादरी में भी, ग्रेटर नोएडा में भी पंचायत चल रही है, पता नहीं है क्या हो रहा है हमारे उसमें। मैं तो अपने समाज से ये चीज कहना चाहता हूँ, भैया पट्टा मत घेरो गले में। हमारे गुज्जर जो समाज है ना, उसको इतिहास बचा लो। कोई सोच रहे कि हमें टिकट मिलेगा, ये जी ये सोच रहे कि बीजेपी हमको खाने को दे रही है, वो उनको खाने को मिल रहा है बीजेपी से। हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर कल को मैं भी देखो किसी भगवान चाहे मैं किसी पद पे कोई सी पार्टी से पहुंच जाऊं, अगर कोई हमारे समाज के साथ अगर खेलवाड़ करेगा तो भैया मैं तो उसको पट्टा सब चीज अपना दे के आ जाऊंगा, अपना इस्तीफा। ऐसा है, ये खाली दिल्ली एनसीआर की बात नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की बात है। मैं समाज के नाते सारी बातों को करते हुए, क्योंकि ये जो हरकत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जातिवाद का जो जहर घोल रहे हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री की हम घोर निंदा करते हैं। क्योंकि उन्होंने जो इस तरीके की 22 तारीख को हरकत करी है, उनकी कमेटी ने, उनके डीएम ने, उनके एसएसपी ने जो रात को गुजर शब्द पे कालिस पोती है, गुजर शब्द पे कालिस नहीं होती, उन्होंने पूरे समाज पर कालिस पोतने का काम करा है। उस कालिस पोतने के बाद में उस मूर्ति को उन्होंने पुलिस कस्टडी में पीएससी लगा दी, जिससे कि समाज को उस चीज़ का पता ही नहीं पड़ा। और पुलिस की कस्टडी जब तक रही, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन करा, तो उस समय गुजर शब्द पे कालिस पोती गई थी। उस विरोध में आज पूरे भारतवर्ष का ही नहीं, हमारे संभाग पाकिस्तान भी है, पूरे विश्व के गुजरों में रोष है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी गलती नहीं मानेंगे और उस शब्द को पूर्ण सरकार तरीके से सही नहीं करेंगे, हमारा आक्रोश इसी प्रकार गांव-गांव, जन जन तक वो चलता रहेगा। योगी जी नहीं मांगेंगे तो गुजर ही कहाँ हटने वाले हैं। योगी जी भी मांगेंगे, उनका प्रतिनिधित्व मानेगा, नहीं मानेगा तो जब तक। जो दादरी में प्रोग्राम हुआ था 22 सितंबर को, मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में आपके गुजर सांसद रहे हैं सुरेंद्र सिंह नागर और तेजपाल नागर हैं लोकल विधायक। क्या उनको पता नहीं है इतिहास के बारे में, कौन हटा रहा है कौन लगा रहा है? ऐसा है, समाज के जयचंद आज से नहीं, परसोत्तम मर्यादा राम के समय में भी जयचंद थे, भगवान कृष्ण के उसमें भी जयचंद थे। समाज के कुछ जयचंद चंद लोग होते हैं, वो अपने राजनीतिक स्तव के कारण, अभी किसी के कारण वो विज्ञ होंगे, उनको पता था तो वो समाज के जयचंद थे, समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया है। अच्छा सर, आप लोग कह रहे हैं कि हमारा अपमान हुआ है जी, आप लोग कह रहे हैं ना अपमान हुआ। हाँ, हमारा नहीं, पूरे गुजर समाज का हुआ है। समाज कह रहा है, ये नहीं एक ख्याली नरेंद्र गुजर नहीं बोल रहा, ये गुजरों का जन जन बच्चा कह रहा है, पूरा राष्ट्र का बच्चा कह रहा है कि ये एक अपमान नहीं, एक पूरे गुजर समाज के ऊपर कालिस पोती गई है। फिलहाल है अपने इज्जत बचाने की लड़ाई है, हम इज्जत की लड़ाई चल रहे हैं, हमें कोई राजनीतिक दायरे में और उसका हमारा कोई वो नहीं है। आपको क्यों नहीं लगता राजनीतिक मुद्दा नहीं है? नहीं, हम राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। चुनाव 2022 में जी ने 22 मिनट उस दिन भाषण दिया था, जो सम्राट पृथ्वी मीर भोज है, उनका नाम सिर्फ एक बार लिया उन्होंने। नहीं, उन्होंने एक बार लिया तो वो अपना 22 मिनट में जिनका प्रोग्राम था उसमें सिर्फ एक नाम लेना चाहिए। नहीं, वो उनकी अपनी जो है कमियां थी, वो अपने जातिवाद को फैला रहे हैं, वो उनकी वो थी, ये हमारा कोई निर्णय नहीं था। वो अपनी मर्जी जो मर्जी करे। वो ठाकुरों को खुश करना चाहते हैं, गुजरों को भी। देखो, वो अपने किसी चीज को खुश करे, पर गुजरों में जो आक्रोश है, हमारी संस्कृति से, हमारे मुंह पे जो कालिस पोती है, उसका आक्रोश है, उसका हम विरोध जन जन तक, और जब तक वो सही नहीं होएगा ये विरोध जो है चलता रहेगा। हिस्ट्री को कोई झुटला नहीं सकता, जो तथ्य है, जो प्रमाण है, हम तो उसके लिए बात कर रहे हैं। हम किसी दूसरे बाप को बाप नहीं कह रहे, हम तो प्रमाण, क्योंकि आज का माध्यम
इस भारतवर्ष का जब जिन सरकारों में किसी समाज का नेतृत्व ना हो, किसी का कुछ ना हो, तो चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया के माध्यम से हम परमाणु के तहत पिछले वर्ष से ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और मीडिया के माध्यम से तथ्यों को रख रहे हैं, परमाणु को दे रहे हैं। इस तरीके के अपशब्द, उनकी मर्यादा ऐसी है तो वो वहाँ तक बोलेंगे। भैया हमारे जो है, हम तो कह रहे हैं जो हम भाईचारा थोड़ी बिगाड़ रहे हैं, हम तो सत्य के परमाणु की बात कर रहे हैं। परमाणु के तथ्य पे आप मीडिया को जो अच्छा लगे वो दिखाएं और सत्य की साथ चले। आप ये बताइए मीडिया जो है सच्चाई बात पे चलेगा या झूठों पे चलेगा? आप उसका विश्लेषण करें और जो सत्य है उसको छाप के सामने क्लियर करें, क्योंकि चौथा स्तंभ मीडिया है भारत का। तो हम मीडिया के माध्यम से सारी बातों को रख रहे हैं और सब चीज़ों को दिखाने का काम कर रहे हैं। सर, ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री जी आते हैं, मोदी जी, तो वो सलापत लगाते हैं, वहाँ पर बाकायदा लिखा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। योगी जी आते हैं, वो नाम गायब कर देते हैं। तो गलती पीएम साहब की है या योगी जी से गलती हुई है नाम को लेकर? ये जो है योगी जी ने अपने मतलब इतने बड़े पद की गरिमा को गिराने का काम करा, उन्होंने जातिवाद में बांटने का काम करा। ये योगी जी की गलती है, माननीय प्रधानमंत्री जी की कोई नहीं है। बीजेपी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। गुर्जर तो हमारे धर्म, पांचों धर्मों के अंदर गुर्जर वास करता है। गुर्जर हमारे मुसलमान भी है, गुर्जर हमारे सिख भी है, गुर्जर हमारे ईसाई भी है, गुर्जर हमारे जैन भी है। तो गुर्जर, हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, ना हम किसी चीज़ कर रहे हैं। हम कैसे विरोध कर रहे हैं? मुसलमान तो हमारे गुर्जर भाई हैं, हमारे खून से भी ज्यादा बड़े खूनखारी हैं। हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, हम योगी जी का विरोध कर रहे हैं। योगी जी ने वो काम अपना चाहती, बीजेपी से तो है नहीं, वो दुनिया है। बीजेपी तो बहुत वो। सर, आपको सम्मान बीजेपी दिला सकती है क्या? क्या लग रहा है आपको? देखो, बीजेपी सम्मान दिलाए ना दिलाए, हमें तो योगी से गलती चाहिए, क्योंकि एक वो मानव है, साधु है, उससे है। हम पूरी पार्टी का, कोई पार्टी को अच्छा लगेगा, हमारी लड़ाई अच्छी लगेगी तो स्टेटमेंट देगी, ना दे तो कोई बात नहीं। हम योगी जी का विरोध कर रहे हैं। जो आपके जनप्रतिनिधि है वो बीजेपी में तो हैं। नहीं, जनप्रतिनिधि तो हर जगह है, हर पार्टी है हमारे उसमें। हम इसको पार्टी का राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारा सामाजिक मुद्दा। इसमें हम घोर तरीके से योगी जी की निंदा करते हैं। समाज के सब लोग हैं, पर हमसे हम सख्त हमारी बात होती है। यहाँ समाज की बात होगी, यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं होगी, यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं होगी। राजनीतिक मुद्दा नहीं, अवतार सिंह बढ़ाना दादरी में इतनी देर रोए हैं, आज वो साहब कह रहे मुद्दा नहीं है। तो वो समाज के लिए रोए, पार्टी के लिए नहीं रोए, क्योंकि सरकार ने समाज का मुंह काला करा, तो वो उसके लिए रोए, अपने समाज के दुख के लिए रोए, किसी पार्टी के उनके लिए रोए। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन करते हैं आरक्षण के लिए, 72 गुर्जरों की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। यहाँ प्रतिहार से जाति का नाम हटा दिया जाता है। वसुंधरा राजे बीजेपी की सरकार थी, क्या लगता है? देखो, वो बीजेपी की सरकार थी, वो उनकी गलती है। आरक्षण का मुद्दा अलग है। आज आरक्षण का मुद्दा भौगोलिक स्थिति के अनुसार है। आरक्षण तो कई जगह ऐसी जगह है जहाँ पर ब्राह्मणों को भी है, राजपूतों को भी है, हर को है। वो मुद्दा अलग है। ये विषय जो लड़ाई है, ये खाली योगी जी ने जो अपमान करा उसकी लड़ाई है। सवाल ये है ना, गुर्जरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? अब वो उनकी दिमाग की बात होगी, क्यों बनाया जा रहा है उसको देखेंगे। इस घटना के बाद से जो चुनाव आ रहा है 2022 में उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ गुर्जर हटेंगे बीजेपी से या जुड़ेंगे? बिल्कुल, जो हमारा अपमान हुआ है तो गुर्जर वोट क्यों करेगा? अपनी लड़ाई वो वोट से भी लड़ेगा, नोट से भी लड़ेगा, खून से भी लड़ेगा। जिस तरीके से लड़ाई अपने सम्मान को बचाने का काम करेगा, उस कार्य को हमारे गुर्जर समाज करेगा। देखो, गुर्जरों का ये मामला है, जो गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज के ऊपर गुर्जर पे वो पोत दी थी कालिंग। ऐसी बात नहीं, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और आज तक सपोर्ट करते आए हैं बीजेपी को। और जो ये नेता बने हैं, ये पब्लिक के दम पे बने हैं, ये नहीं कि ये पहले ही बन चुके थे। अगर हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते तो ये नेता ही कैसे बनते। और योगी जी की हम बहुत अच्छी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे संत गुरुजी हैं वे, लेकिन उन्होंने बहुत बुरा किया। जो उसके ऊपर उन्होंने किया, जिसने भी किया, या तो उस पर कार्रवाई की जाए या उनके बारे में पता चले किसने वो ये कालिंग पोती। और मैं समाज के लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अभी कुछ भी फैसला ना ले। ये हमारा समाज पंचायत है, जो ये मीटिंग हो रही है ये फैसला लेगी। आप अपना आप कुछ ना करें। देखो, छेड़खानी जो भी कर रहे हैं, छेड़खानी के लिए यहाँ पंचायत हो रही है। बीजेपी के जो लोग हैं, देखो, वो कहते हैं कि हिंदू, मेरे भाई सभी हिंदू हैं, हम भी हिंदू है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई ये जो सीटें बांटी जा रही, रिजर्व सीटें क्यों जाति के उस पर दी जाती है? अगर हमारे समाज में वे बोल रहे हैं कि भाई वो गुर्जर नहीं हिंदू है, तो मैं तो सबको कहना चाहता हूँ, सबको हिंदू कहो, सब हिंदू है। क्या लगता है जो मिहिर भोज की जो जाति से जो खिलवाड़ की गई है, जी, उस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री होते हैं, गुर्जर सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं वहाँ पे विरोध जताया इस बात का? देखो, इस चीज़ के बारे में तो देखो हमें पता नहीं। इस चीज़ के लिए तो हम पंचायत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उन्होंने विरोध क्यों नहीं जताया। हम भी यही कहना चाहते हैं, अगर उनको नहीं पता ये कालिंग किसने पोती है,
तो मेरे भाई इस चीज पे किसी जांच कराई जाए ना इस पे। मैं राजपूत समाज से ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई मेरे भैया कृपया करके आप उसमें पढ़ लो इतिहास में क्या है क्या न है, ये चीज पढ़ ले। हाँ, क्या पढ़े लिखे नहीं है राजपूत? पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं राजपूत, इतिहास ना पढ़ रहे ना वे, इतिहास थोड़ी पढ़ा उन्होंने। वो कह रहे हैं कि राजपूत है क्या है। अरे भैया आपने भी देखा होगा कि हर चीज में पूजर प्रत्यार मीर बोझ लिखा जा रहा है। भाई परिवार में ना घर का ही नाश करता है, तो हमारे जो घर के आदमी है उन्होंने ही दिक्कत करी है। नाश कौन कर रहे हैं? आपके जनप्रतिनिधि है वहाँ पे? जनप्रतिनिधि हमारे ही तो करा है, इसीलिए तो पंचायत हो रही है यहाँ पे। जो हमने चुने हैं ना उन्होंने ही वो कर दिया। अब सम्मान कैसे मिलेगा गुजरों को? गुजरों को सम्मान मिलेगा। गुजरों ने मीटिंग की है, 31 तारीख तक समय है इनों के पास, 31 तारीख तक।